देखिए बच्चों, जो लोग क्लास 10th में हैं और इस बार 2026 में अपना एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप लोग के लिए एक चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही अच्छा खासा वेटेज है बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव और सिविटी के लिए। तो यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये हमारा होगा। अब आपका जो है इसमें 10 से 15 नंबर का देखने को मिल जाएगा, या फिर 10 से 20 नंबर तक देखने को मिल जाएगा इस चैप्टर से, ठीक है। हम लोग इसको सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। चलिए शुरू करते हैं। तो ट्री मतलब होता है 3, और गॉन मतलब होता है साइड, और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि 3 भुजा का मापन। कोई भी 3 साइड से घिरी हुई आकृति हो जिसे हम लोग माप लें, उसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो 3 साइड से घिरी हुई चीज़ क्या हो सकती है? तो 3 चीज़ से जो घिरी हुई चीज़ होती है वो होती है ट्रायंगल, यानी कि हम लोग इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज, है ना, जिसे हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। अब ट्रायंगल का जो होता है वो 2 पार्ट का होता है, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। ठीक है, तो भुजा के आधार पर भी 3 होता है और कोण के आधार पर भी 3 होता है। तो इसमें हम लोग जो इतना डीप नहीं जाएंगे, इसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये क्या है, ठीक है। यहाँ पर जो है कि आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, जिसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल नाम सुनते ही हमारे माइंड में एक फिगर बनती है, जो ऐसा फिगर बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? ठीक है बाबू, देखो यहाँ पे जो है 90 डिग्री होता है, और ये हमारा ए, ये हमारा बी, और ये हमारा सी। अच्छे, यहाँ पर लिख लेना कि ट्रायंगल का जो है ना, ट्रायंगल का जब भी हम लोग नामकरण करते हैं, तो उसे हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा है, ये 90 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए एक फिगर दूसरा बनाते हैं। तो कोई बच्चा बोलेगा कि ये भी एक 90 डिग्री है ना, ये वाला। हाँ जी है, कोई बात नहीं है, कोई झिझक नहीं इस बात में। कोई बोलेगा कि ये भी है ना। हाँ जी, यहाँ पर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तीनों जगह बन रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। तो 90 डिग्री तो बना अपना। 90 डिग्री के सामने हमेशा जो है ना एच बनता है, जिसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? और इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे है, अब देखिए, यदि कोई बंदर मान लो यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। मान लो कोई बंदर यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे बंदर है मान लो। ये बंदर यहाँ पर बैठा हुआ है और यहाँ से देखने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से जब भी देखेगा तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, पी, जिसे हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
लंब बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं इसको, लंब बोलते हैं। और जो बच गया वो क्या होगा, आधार। क्या होगा, आधार, जिसे हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। आज समझ में। इसी तरह ये 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री है हमारा, तो मान लो कि हमने इसको, इसके सामने क्या होगा, इसके सामने हमारा एच होगा, हाइपोटेनियस होगा, ठीक है ना। क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। और मान लो कि कोई यहाँ से बंदर देख रहा है अब, ठीक है, मान लो कि कोई बंदर यहाँ से देख रहा है, इसके सामने ये है, ये हमारा पी हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, लंब बोलेंगे। और जो बच गया वो क्या होगा, आधार। आधार जिसे हम लोग बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कण। ना? अब देखिए यहाँ पर भी वैसे ही चलेगा। 90 डिग्री यहाँ पे, 90 डिग्री सामने क्या होगा, एच। मान लो कि कोई व्यक्ति अब यहाँ से देखना शुरू किया, ठीक है, अब कोई यहाँ पर बैठ कर देखना शुरू कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है, और ये बी हो जाएगा। यानी कि एंगल ऑफ रेफरेंस जहाँ जहाँ बदल रहा है, वहाँ वहाँ एंगल भी चेंज हो रहा है, इस साइड भी चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, साइड भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हो गया अपना। अब देखिए यहाँ पे अभी हमने देखा कि जब भी हमने 90 डिग्री लिया लिया ना, तो हमने लिया यहाँ पे। अब देखिए मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक एंगल लिया थीटा, यहाँ पर थीटा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, लेमडा भी हो सकता है, भी हो सकता है। तो जब हमने लिया यहाँ पर थीटा, तो थीटा के सामने जो बनेगा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, यानी ये होगा पी। और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री सामने क्या बनेगा, 90 डिग्री सामने हमेशा क्या बनता है, एच। एच हो गया, ये कण है, और ये क्या है, लंब है, और ये क्या है हमारा, जो बच गया आधार होगा। यही अभी समझाए हैं। अब एंगल चेंज हो सकता है, और ये एक ग्रीक लेटर होता है। क्या होता है ये, ग्रीक लेटर होता है। आप लोग इसको याद रखिए, ये क्या है, ग्रीक लेटर होता है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है त्रिकोणमिति का जो है अपने यहाँ पर आया, यहाँ पर हम लोग लेते हैं त्रिकोणमिति फंक्शन, है ना। तो यहाँ पर आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसी का उल्टा जो होता है क्या होता है हमारा, कॉसेक थीटा, इसका उल्टा सेक थीटा, इसका उल्टा कॉट थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का क्या होता है, बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। टेन थीटा क्या होता है, बाई बी। इसका उल्टा करो, ये क्या बनेगा, एच बाई बी। इसका उल्टा करो क्या बनेगा, एच बाई बी। और इसका उल्टा करें तो क्या बनेगा। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी बनती है, यदि हम साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करें तो 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर जो बनता है साइन थीटा इंटू, तो इंटू है तो इधर ले जाएंगे तो ये तो डिवाइड मारेगा ना, तो ये डिवाइड करेगा इसको, क्या करेगा ये। अच्छा उससे पहले इसको एक बार थोड़ा सा हम लोग बेसिक से देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि साइन थीटा का मान कितना होता है, पी बाई एच। क्या होता है, पी बाई एच। और इसका एच बाई, कट के कितना हो गया जी, 1। तो बराबर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं, तो हमने देखा कि साइन थीटा टू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा अपना, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा हमारा, 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला बनेगा, क्या, कॉस थीटा, ये दूसरा है इसका, है ना, ये पहला। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1 होता है। तो यहाँ पर कॉस थीटा
बराबर 1 सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू क्या बनेगा जी, 1। इसी तरह हमारा जो है यहाँ पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा होता है, और यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, ये सारे फार्मूले हैं, सारे हम लोग पहले फार्मूला देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ मुड़ेंगे, ठीक है। ये हमारा ऐसे हो गया। चलिए अब जो है हमारा आगे बढ़ते हैं इसको, हाँ? ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब बात आती है कि यदि हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी फार्मूला आ जाए, है ना, तो यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, पाइथागोरस प्रमेय, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो पाइथा भाई ने बोला एच स्क्वायर जो है, एच स्क्वायर जो है अपना एच स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो निकलेगा ये क्या निकलेगा जी, ये पाइथागोरस थ्योरम है। यदि किसी का मूड घुमा, बोला कि नहीं भाई साहब इसको अच्छा नहीं लग रहा है, इसको एच से हम लोग एच स्क्वायर से डिवाइड मारते हैं, तो जिस दिन आप इसे एच स्क्वायर से डिवाइड मारोगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बटा एच, ये तो कट गया, ये 1 हो गया बराबर। अभी आपको हम पढ़ाए हैं, अभी पढ़ा कर आ रहे हैं आपको कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई डी, और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, एच बाई, और सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, एच बाई बी, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, भाई। तो आपको पता है यहाँ पर पी बाई एच है, वो क्या बनेगा हमारा, पी बाई एच क्या बनेगा, पी बाई एच साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि हम कह सकते हैं एक आइडेंटिटी फार्मूला बना हमारा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये बना फार्मूला। बोलो ये बना कि नहीं बना। अब डायरेक्ट यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है फार्मूला पे। अब इसके आगे देखो कैसे, कैसे देखो, यहाँ पर जो है ना हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये प्लस में, ये इक्वेशन देखो यहाँ पर ना ये एक समीकरण बना रहा है, क्योंकि बराबर इक्वल टू का साइन लगा है। जिस दिन इक्वल टू का साइन हटा देंगे, है ना, जिस दिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन हटा दिए, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है बाबू, क्या बनता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। लेकिन जब भी यहाँ पर हम इक्वेशन का साइन लगाए हुए हैं, ये इक्वेशन है ना, और इसे आइडेंटिटी फॉर्मूला बोला जाता है। तो इसको मान लो कि इसको हमने क्या किया कि इसको उठाकर, इसको है ना, हमने इसको उठाकर यहाँ पर कर दिया, इधर कर दिया। ये क्या होगा हमारा, इसको उठाए इधर करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा क्या, ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस। लेकिन आप लोग ध्यान से देखो, आप लोग ध्यान से देखो इसको, आप लोग ध्यान से देखो, आप लोग इसको ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा। ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर था, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है जी, ये लिखा हुआ है
ऐसा लिखा हुआ है कि 1 का स्क्वायर है ना, यदि हम इस पे 1 का स्क्वायर कर दें माइनस कॉस स्क्वायर पहले से है थीटा, तो मान लो कि ये ए स्क्वायर लिखा गया है माइनस बी स्क्वायर। और आप लोग पढ़ के आए हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये फार्मूला होता है एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। यहाँ से एक फार्मूला ही निकलेगा, क्या निकलेगा, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एक बार 1 माइनस कॉस थीटा और एक बार 1 प्लस, ये हमारा जो है इतना निकल के आएगा। बात समझ में आ रही है, ये हमारा निकल कैसे आएगा। उसी तरह थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम इसको देखें तो एक तरह से और लिखा जा सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं और ये हमारा चल जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बनेगा। और इसको भी हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। अच्छा, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये बगल वाला रूट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन फिलहाल अभी आप लोग को ये पता होना चाहिए ये फार्मूला कि ये रूट होता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो हमारा क्या है, यहाँ पर जो दिया गया है वो है 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बन गया फिर से फार्मूला 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस, फार्मूला क्या निकल के आया, पूरा इसका फार्मूला क्या निकल के आया, ये फार्मूला इस तरह से निकला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से एक फार्मूला निकला यहाँ पे, वो फार्मूला हमारा क्या बना, चलो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या बना है साइन स्क्वायर के लिए क्या बना है, ये फार्मूला बना है ना। ये फार्मूला बना है क्या, जल्दी जल्दी स्पीड में हम लोग करते हैं। ये बना है 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस, ये फार्मूला बना। और इसके लिए क्या बना है, ये हमारा फार्मूला क्या बना, ये बना 1 माइनस थीटा ओवर 1 प्लस, ये फार्मूला बना हमारा, इतना हमारा ये फार्मूला बना। अब देखो ये हमारा फार्मूला बन चुका है, तो ये फार्मूला यहाँ तक हमने इसको सीखा। अब फिर किसी ने बोला भाई साहब ये तो हमने कर लिया, इसके बारे में हमने जांच लिया, पड़ताल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा हो सकता है। इसी पे एक बिहार बोर्ड में सॉरी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है, आपके बुक में क्वेश्चन दिया गया होगा, ठीक है, आप बुक में क्वेश्चन दिया गया होगा, क्या क्वेश्चन दिया गया होगा, कॉट थीटा बराबर 7/8 है ना, तो 1 प्लस कॉस थीटा, शायद ऐसा क्वेश्चन हो, डाटा पूरा याद नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा तो देख लेंगे, लेकिन जो है तो ये बनेगा वो, ठीक है ना। ये हमारा ऐसे हो गया। अब यहाँ पर जो बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर जो बनेगा 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो इसको करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं इसको शॉर्ट से करता हूँ, देखो शॉर्ट से है ना, शॉर्ट तो मैं शॉर्ट से करता हूँ। कैसे कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है कि कॉट थीटा है ना, तो कॉट थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा। आप लोगों को पता होगा ये दो फार्मूला होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा ऑन और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटा, ये हमारा दो फार्मूला होता है, ठीक है, दो फार्मूला होता है। ये फार्मूला हो गया हमारा। जब ये फार्मूला हो गया हमारा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये हमारा रेशियो पूछा है ना, अनुपात में दिया गया है, अनुपात में, अनुपात में यानी कि ये रेशियो में दिया गया है बाबू, किसमें, रेशियो में लल्ला ये दिया गया है, ठीक है ना। तो रेशियो दिया है और रेशियो में आपको यहाँ पर भी दिया है, ये भी क्या है, रेशियो में है, अनुपात में है। अनुपात देकर अनुपात में रहे तो हम लोग सीधा इसका हमारा जो है कि हमारा साइन का मान हो जाए, एक हमारा कॉस का मान हो जाएगा और ये वाला हमारा साइन का मान, ठीक है। जैसे कि अभी देखो कैसे यहाँ पर दिया गया है, तो हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें,
कर लेंगे। अब देखो, अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कॉट के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, है ना, बराबर कितना दिया गया है 6/8, क्योंकि रेशियो देकर रेशियो पूछा है तो हम लोग इसे बना देंगे। अब क्वेश्चन रेशियो निकालना है। देखो ये हो जाएगा हमारा क्या 7 और ये क्या हो जाएगा 8। तो जो हमने अभी पढ़ाया है कि ये बताओ किसका फॉर्मूला आता है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1, ये देखो इसका साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है। ये हमारा जो है इस पर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये ऑप्शन में आपको दिया है तो आपको ये मारना है, ठीक है। इसी तरह कॉस के बारे में देगा तो ये मारना है डायरेक्ट, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आया है थ्योरम से। ये जो है हमारा क्या बन जाएगा बाबू, ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, बताओ ये क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा ना, बनेगा। ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा, साइन का मान कितना 8, 8 का स्क्वायर करो, इधर कितना 7, 7 का स्क्वायर करो, फिर क्या बन जाएगा ये हमारा आंसर, ठीक है। हो सकता है कि एनसीईआरटी में इसको ऊपर कर दिया हो इसको नीचे कर दिया, लेकिन डाटा ऐसा ही है एकदम सेम है, ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चन बना है ना। तो एक चीज हमने आइडेंटिटी फार्मूला के एक चीज को हमने जान लिया, परख लिया और समझ लिया। अब देखिए, अब ठीक वहीं से आते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। आपने क्या किया, आपने क्या किया बाबू, आपने इसको डिवाइड मारा एच से, लेकिन अब डिवाइड जो मारना है, अब जो डिवाइड मारना है वो डिवाइड मारना है पी से, पी से मारो। पी से आप जब डिवाइड मारोगे इसको तो क्या मिलेगा आपको बताओ तो, पी से आप डिवाइड मारोगे तो क्या मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, इसको पी से डिवाइड इसको मारो पी स्क्वायर से बराबर तो पी स्क्वायर से, और इसको स्क्वायर से, ये तो प्लस, ये बीच में प्लस है पूरा। तो ये जो बना क्या बना, आपको फिर से रिमेंबर होगा एच बाई पी किसका मान होता है, ठीक है, ये होता है कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये बराबर 2 बार आ गया है, ठीक, एक ही बार बराबर रहेगा, बड़ा वाला बराबर, अब ये बड़ा वाला बराबर रहेगा। डाउट लेकर नहीं चलना, एकदम सही से चलना है ताकि आप लोगों को कोई डिस्टर्ब ना हो। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये जो बना हमारा कि ये पी से वन 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 कटा प्लस बी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर, तो क्या होगा पी स्क्वायर और बी स्क्वायर, यानी कि हमारा ये कॉट का बना। अब जो ये फॉर्मूला बना है इसको क्या हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, ये इक्वेशन बन गया, तो चलो करते हैं इसको भी। देखो अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, इसको इधर कर देंगे तो यहाँ हम बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है ना, ठीक है। या फिर इसको को इधर लाओगे तो ये बनेगा, ठीक है। अब देखो एक फार्मूला ये बन गया, फिर वही फार्मूला लगाओ, ये हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा है माइनस 1 का स्क्वायर, फिर एक फार्मूला निकालेगा, क्या निकालेगा, ये लोग ऐसे करेंगे बी स्क्वायर। आप लोग इसको निकाल लीजिएगा और इस फार्मूला को मेमोराइज कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अब एच स्क्वायर ने जो है ना अपना खेल शुरू किया कि एच स्क्वायर दिया गया है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है। अब यहाँ पर हमने बी से डिवाइड मारा है, बी स्क्वायर से डिवाइड, जिस दिन आप लोग बी स्क्वायर से डिवाइड मारोगे इसको तो ये क्या बचेगा बाबू अपना, बी स्क्वायर से डिवाइड मारोगे ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये होगा बी, खत्म। ये क्या बनेगा, अरे जल्दी बोलो, एच स्क्वायर और बी स्क्वायर, एच स्क्वायर और बी स्क्वायर, है ना। तो बी बाई एच इसका सेक होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। इसको क्या करेंगे इधर लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे होता है। तो एक चीज और बन गई यहाँ पे, अगर हम लोग इसको अब देखो यहाँ पे एक और फॉर्मूला बनता है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये भी, है ना। पूरा फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग आइडेंटिटी तक आए हैं, अभी इसका एंगल बाकी है, ठीक है। तो चलो अभी ज़्यादा देर नहीं लेंगे, बाद में फिर आगे किया जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर देखो ये ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा, यहाँ पर थीटा छूट गया, थीटा माइनस 10 थीटा। फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, घेर सकते हैं और लिखेंगे इसको सेक थीटा प्लस 10।
बराबर 1, यानी कि यहाँ से एक फार्मूला निकला। अभी तो ये इधर उधर करेंगे तो फार्मूला निकले कहीं निकले, लेकिन स्टैंडर्ड वाला फार्मूला बता रहे हैं। ये वाला हो जाएगा सेक थीटा बराबर सेक थीटा टेन थीटा बराबर 1 सेक थीटा। यानी कि कल के दिन में आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे पूछे, कैसे, अभी हमने क्या निकाला, इससे थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 क्या प्लस। तो आपसे कोई बोले कि मान लो कि इसका मान इसका किसका मान जी, इसका मान सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजक्वल टू 5 दिया है, तो देन तब आपको 1 सेक थीटा प्लस थीटा मान बताना, क्या मान आपको बताना है। आप इसको कैसे बताओगे, बताओ। तो इसका ये आपको फॉर्मूला से पता है कि ये इसके बराबर होता है, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो, यहाँ पे ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/5। यानी कि हाँ एक चीज़ निकला यहाँ पे कि सर यहाँ पे 6 रहेगा तो 1/6, अच्छा यहाँ पर 8 रहेगा तो 1/8, ऐसे ही इसका आंसर होता चला जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आप लोग रीड कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम लोग और चलते हैं पीछे की तरफ। आपने पढ़ा कि पाइथा जो होता है ना, पाइथा भाई ने जो हमें दिया कि h² बराबर a² प्लस b, इससे हमने एक कमाल का और चीज निकाला, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन इस बात को समझो, बहुत ही अच्छा ये चीज है, अभी आपको समझ में आएगा। और इससे इतना अच्छा कंसेप्ट है, आप इससे आप देखोगे कि मिनटों में क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सोए मार दोगे, सोए बता दोगे इसको। ठीक है, चलो कैसे बाबू, कैसे आओ देखते हैं यहाँ पे कैसे करोगे आप। देखो तो देखो लल्ला, इधर देखो बबुआ, करो। हाँ देखो, अगर कोई भी 3 इंटीजर हो a b और c, और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए भाई साहब, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, कोई भी क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए बाबू, क्या धनात्मक पूर्णांक। तो ए बी सी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पर जो है हम कोई भी ले सकते हैं। जैसे देखो बाबू, मान लो कि हमने एक चीज लिया 3 4, एक ट्रिपलेट है, कैसे इसको शो कीजिए, तो हम शो करते हैं ना, और करते हैं, देखो कैसे। यहाँ पर h जो है ना, h जो है यहाँ पे, h जो दिया गया है ये है ना अपना, ये हमेशा हाइपोटेनियस होता है h, है ना। ये एक ट्रिपलेट है, ये एक ट्रिपलेट है, बात को समझो, एक बार में आपको ये बातें नहीं समझ में आएगी, आपको बार बार इस चीज को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी ये बात समझ में आएगा कि ये कैसे चल रहा है और इसमें क्या चल रहा है। ठीक है, और ये हो सकता है कि ये P हो और ये हो सकता है B हो सकता है कि ये B हो और ये P हो, मतलब ये आपस में क्या हो सकते हैं, ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा बड़ा वाला होगा ना, ये हमारा, ये हमेशा कर्ण रहेगा, ये हमेशा हाइपोटेनियस रहेगा, है ना। अरे P मतलब क्या होता है बाबू, लंब होता है, अरे बोलना बोलना लल्ला। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा आधार, समझा। तो इसे अब सेटिस्फाइड करके देखते हैं कि हमने सीखा है कि पाइथागोरस थ्योरम जो होता है ना ये वाला, तो ये बड़े वाला का स्क्वायर करके दोनों का स्क्वायर करोगे तो आता है। ठीक है, करते हैं, 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कर ले भाई। जैसे स्क्वायर करेगा तो ये कितना हो जाएगा 25 बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस कितना हो जाएगा 16। बोलो ये बात सही है कि नहीं है, लगा कि सही है, चलो करके देखते हैं। 25 बराबर, तो यार ये तो सेटिस्फाइड कर गया। हाँ यही तो कहना था कि जब ऐसा कोई 3 इंटीजर लो, ऐसा कोई धनात्मक पूर्णांक लो
जो कि बड़े वाले का स्क्वायर करके दोनों को सम, जो छोटा वाला है उसको स्क्वायर करके जोड़ दो तो बराबर हो जाए, ये ट्रिपलेट होता है, यानी कि इसको पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। ट्रिपलेट तो सेट हो गया ठीक है। आइए देखते हैं, तो मतलब 3 4 5 एक क्या है, ट्रिपलेट है। हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपना क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी से ऑब्जेक्टिव को तो बिना पेन उठाए मारना है, बस समझ जाओ कैसे कैसे मारोगे बाबू मेरे धनुषधारी। आओ देखते हैं, देखो अब रट लो, मैं जो चीज लिख रहा हूं उस चीज को अच्छे तरीके से रट लो और एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे जाके मार के आना, फाड़ के आना। देखो कैसे, अरे हिला के आना है, 3 4 5 नहीं हिला के आएगा तो तुमको हिला देगा। एक होता है ये, ठीक है ना बाबू, दूसरा ये हो गया दूसरा, 3 4 5 5 12 13, 5 12 13, 12 13, और तीसरा क्या होता है, देखो मैं यहाँ पर आसानी से आपको दिखा दे रहा हूँ, फिर इसमें गड़बड़ी वाली चीज नहीं होनी चाहिए। तीसरा क्या होगा हमारा 7 24 30, चौथा क्या होगा जी, चौथा क्या होगा हमारा 8 15 17, ठीक है। अच्छे अब देखो पांचवा क्या होगा, पांचवा हमारा हो जाएगा 9 40 41, ये हमारा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा ये बन गया। अब ये सारे क्या है ट्रिपलेट्स हैं, क्या है जी ट्रिपलेट्स। अब ट्रिपलेट्स को देखो कितना मजा आता है क्वेश्चन करने में, ठीक है। चलो ये तो हम लोग गायब कर देते हैं क्योंकि इसके बारे में हमको पता है और आपको हमने बता दिया अच्छे तरीके से। आओ देखते हैं कैसे है, देखो इसके बाद कहीं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने नहीं जाओगे बाबू, इतना तो पक्का वादा है। ये देखो यहाँ पर मान लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे आपको ना मान लो इसके सामने आपको 5 ही दे दिया गया है ना, और बोला है कि साइन थीटा बराबर आपको दिया गया है 4/5, तब तब टेन थीटा का मान निकालें, कॉट थीटा का मान निकालें और सेक थीटा का मान निकालें और इसका मान निकालें कॉसेक थीटा का मान निकालें, है ना। तो अभी आपने सीखा है साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर क्या होता है D/H, है ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B, और इसी का उल्टा इसके सामने लिखते हैं अच्छा रहेगा, है ना। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, हाँ ठीक है, ना 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 ठीक है इधर लिखते हैं। अब यहाँ पर जो है इसका उल्टा क्या होता है, हाँ इसका उल्टा जो है ना यहाँ पे कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है H/P होता है। इसका होता है सेक थीटा, उल्टा होता है क्या होता है हमारा H/P होता है, और ये होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा का होगा B/P होगा। अच्छे तो बहुत चीज़ हम लोगों ने सोच के समझ में आया कि पाकिस्तान को तो हमको हराना ही है, अब पाकिस्तान को कश्मीर देना नहीं है, तो इसके लिए हमने एक चीज़ निकाला, क्या निकाला, काम क्या नहीं कर, तो हमने एक निकाला कि भाई पाकिस्तान तो दुश्मनी है, तो हमने लिखा पाकिस्तान भूखा प्यासा, नंगा नहीं करना, अभी प्यासा ही रखना है उसको, हिंदुस्तान हरा भरा, P/H इधर देख, ठीक है, P/H साइन थीटा, है ना, B/H कॉस थीटा और P/B टेन थीटा, सही है। इसी का उल्टा करो एक बार, सही है। अब यहाँ पर मान लो कि हमें P का मान यहाँ पर गिवन है, साइन थीटा में अगर देखें तो साइन थीटा में हमें P/H होता है ना, होता है कि नहीं होता है, और इसमें 4/5 गिवन है, तो 5 तो यह H हो गया, जो कि हमने पहले लिख रखा था कि हमेशा बड़ा वाला जो होता है क्या होता है हाइपोटेनियस होता है, क्या होता है ये हाइपोटेनियस होता है बड़ा वाला। ये आगे पीछे ये दोनों कर सकता है क्योंकि ये अगली पिछली वाला काम करता है सब, ठीक है। तो ये हो गया, तो हमारे P का मान कितना होगा, मान लो कि एंगल ऑफ रेफरेंस मान लो कि यहीं पे दिया है, ये कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 4,
अब हमें किसका निकालना है, बी निकालना है, बेस निकालना है। तो यदि आप इसे बेसिक जानते हो कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, तो 3 4 5 यानी कि 3 और 5, 4 और 5 दिया गया है, तो क्या बचा यहाँ पर 3, तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, 3 होगा बी का। अब यहाँ पर थीटा एंगल रिप्रेजेंट यहाँ पर किया होगा, ये वाला जो है ना यहाँ पे, इसका मान डायरेक्ट पुटअप करेंगे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी, बताओ। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई पी। और सेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा, एच बाई बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा है ना पी बाई बी, पी बाई बी का मान कितना बताओ, आओ इधर। पी बाई बी का मान कितना, पी का मान कितना है जी यहाँ पे 4, तो लिखो 4। बी का मान कितना है 3। ठीक है, इसका निकालो कॉट थीटा, कॉट थीटा बी का मान कितना है 3, और यहाँ पे पी का मान कितना है जी 4, ये आंसर हुआ। सेक थीटा क्या होगा बताओ, एच बाई बी, एच का मान कितना है 5, और यहाँ पे बी का मान कितना है, सारी चीज निकल के चलाया। अब जो एक बचा है आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसको एक लॉन्ग तरीके से करके दिखाते हैं कैसे। ठीक है, देखो इस वाले ट्रिपलेट्स को, चलो इसको उड़ा दिया जाए। ठीक है, उड़ा देते हैं ना, पता है कि ये वाला उड़ेगा, उड़ गया। देखो बाबू समझो इस बात को, अब इसको लॉन्ग से चले जाए। मान लो कि एक राइट एंगल ट्रेंगल दिया था और 90 डिग्री 5 दिया है, ये 4 दिया है, और साइन थीटा बराबर आपका गिवन है कि ये पी बाई एच होता है, यहाँ पर गिवन है ना, गिवन है 4/5। हम पहले से लिख देते हैं, पहले से क्या करते हैं, पहले से लिख देते हैं इसको कि साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, बाई एच होता है, और पी का मान कितना है हमारा, यहाँ पे तो 4 था, तो 4 पहले ही इसमें दिया हुआ है, ये 5, और जो यहाँ पे एंगल बचेगा वही तो होगा ये बी, तो बी अब निकालना है हमको। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से जाना होगा, यहाँ पे हमको बी निकालना है। तो बी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, रूट ओवर एच के स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर कितना है जी 5 का स्क्वायर, माइनस 9 का स्क्वायर, है ना। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस कितना हो जाएगा 9 का 81। क्या हो रहा है 81, सॉरी गलत हुआ है, 5 16 4 का स्क्वायर होगा, सॉरी होगा कितना 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर 16। घट के कितना हो जाएगा हमारा, घर कितना हो जाएगा 9, रूट 9 कितना हो जाएगा 3, आपका आ गया 3। बताओ आप ऐसे करो या फिर ऐसे करो, बात तो बराबर है। ऐसे करने पे थोड़ा सा लंबा जाना पड़ेगा, और ये जो हमारा क्या है शॉर्ट है, रामबाण है। हाँ, तो रामबाण कैसे निकालना है ये आप समझेंगे और हम आपको समझाएंगे। ठीक है ना बाबू, तो इस तरह से आपका जो है हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको पता चला कि ये कैसे हो रहा है। सारे चीज जितने भी चीज लिखवाया गया है उतना आप लोग अभी के लिए रिवीजन करो। अभी आपको एक क्लास और होगी ट्रिग्नोमेट्री की, एक क्लास और, ठीक है, एक क्लास और होगा, एक क्लास और होगा, है ना। होगा और आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगा, और यहां से मैं इतना गारंटी देता हूं कि यहां से आपको कोई नहीं हिला सकता है। और जितना बेसिक से आपको पढ़ाया गया है, जितना थ्योरम कंप्लीट कराया गया है, उतने पे सारे पे क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव कराएंगे एक क्लास में। यानी कि एक क्लास थ्योरम का और बचा है, और एक दो क्लास जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री की। आपको 20 नंबर में 20 नंबर हम दिलवा कर दिखाएंगे और 100% आप लाएंगे। बस मेरे फॉर्मूला और मेरे कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ें। तो लगते हैं अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।